कुछ क्वेश्चन करवा लेता हूँ 1.3 एक्सरसाइज के। तो 1.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपांशन निकालना था और टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग ये दो कैटेगरी में डिवाइड करना था। ठीक है, तो कितने लोगों का पूरा बन गया? ये फर्स्ट पार्ट पूरा बन गया, पूरा हो गया तुम दोनों का, बाकी लोगों का नहीं हुआ है क्या अभी? क्वेश्चन 1 पूरा हो गया? ओके, हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वो करना है, एक दिन का और मैं टाइम दे रहा हूं, उसको ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 2 ये भी होमवर्क था जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी हमको दी हुई थी। 1/7 ये होता है, 2/7 3/7 निकालना था, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। 3 हमने पहले प्रैक्टिस में कर लिया था, 4 हमने पहले प्रैक्टिस में कर लिया था। बुक में देखते चलना ना क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, ऐसा डिवाइड करके निकालना है। तो अभी मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो 6 में, look at several examples of rational number in the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must have? मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जांपल देखो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताओ कुछ एग्जांपल्स बताओ रैशनल नंबर के, सब एक एक बताएंगे। सबसे पहला 72 अपॉन क्या बोला? 81। 72 अपॉन 81। अच्छा, ये जो रैशनल नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है इसमें p क्या है और q क्या है? बताओ जल्दी। p 72 है और q क्या है? 81। ठीक है, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर बोलने का मतलब होता है क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 9 से भी हो सकता है ना, वैसे तो डायरेक्टली 9 से कर दे। क्या हो जाएगा? 9 8 जा 72 और ये क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81। तो ये नंबर कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 9। समझ में आई ये चीज? तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला है, इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल लो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये वाला वो एग्जाम्पल है 8 अपॉन 9, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आई ये चीज? अब इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालो। इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालो। डेसिमल एक्सपांशन के लिए क्या करोगे? 8 को डिवाइड करोगे किससे? 9 से। तो क्या हो जाएगा? 8 0 जा 0, ये आ गया 8 आ गया, पॉइंट लगेगा 80 हो जाएगा। 8 9 जा 72 9 सॉरी 9 से डिवाइड कर रहे हैं ना। 9 8 जा 72, क्या आ जाएगा डिफरेंस? 8 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। 9 8 जा 72, फिर से 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन, चलते रहेगा ऐसा। हर बार आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो क्या आएगा? 0.8888 एंड सो ऑन, मतलब 0.8 बार। क्या यही आएगा उसका डेसिमल एक्सपांशन? तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आपको कैसा मिल रहा है? रिपीटिंग। समझ में आया ये चीज? अब आपको कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपांशन लेने हैं जो रिपीटिंग ना होके टर्मिनेटिंग हो। तो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताओ उनके डेसिमल एक्सपांशन बताना। मैंने एक नंबर लिखा 2/5, इसका डेसिमल एक्सपांशन जल्दी से निकाल के बताओ। 1/2 इसका डेसिमल एक्सपांशन, 5/10 इसका डेसिमल एक्सपांशन, 3/20 इसका डेसिमल एक्सपांशन, 7/100 इसका डेसिमल एक्सपांशन, 2 नहीं लेता, कुछ और लेता हूं, 17/50 इसका डेसिमल एक्सपांशन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो अभी मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। मतलब आगे ये कट नहीं सकते, जो है ऐसा ही है, सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, फर्दर अब इसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है हमको। तो सबसे पहला 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4 निकाल लिया सबने। अच्छा, 0.4 आया। इसके बाद इसका 1/2 क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन? 0.5। इसका क्या होता है? अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, ये गलत एग्जांपल मैंने दे दिया। क्यों? क्योंकि ये 5 1 जा 5 2 जा कटेगा, ये 1/2 हो जाएगा, जो 5 से आपको क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। ठीक है, हाँ इसका बताओ। 0.15 सही है, इसका आएगा 0.15। इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आएगा? ये तो देख के ही बता सकते हो ना, क्या आएगा? जल्दी बोलो। 0.
0.07। इसका डेसिमल एक्सपांशन 0.34 ये आएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे डेसिमल एक्सपांशन आपको कैसे मिल रहे हैं? टर्मिनेटिंग टाइप के। समझ में आ रहा है ये चीज? अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव। क्यू मतलब क्या? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की कौन सी प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए? तो सबसे पहले वाले में देखा हमने, डिनोमिनेटर क्या था? 5। दूसरे वाले में देखा डिनोमिनेटर क्या था? 2। इस वाले एग्जांपल को छोड़ दो। इसमें जो डिनोमिनेटर है ये क्या है? 20। तो 20 के फैक्टर निकालो। 20 के फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 5, यही होता है 20 का फैक्टर। 2 2 4 5 20। अगले वाले का डिनोमिनेटर क्या है? 100। उसके फैक्टर निकालो, क्या होते हैं बताओ जल्दी? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही होता है ना। 5 5 कितना हो गया? 25। 25 का डबल 50। 50 का डबल कितना हो गया? 100। ठीक है, इसके फैक्टर निकालो, क्या होंगे इसके फैक्टर? जल्दी बोलो। 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 2 कितना हो गया? 50। तो ये हमने जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे, जिसमें डेसिमल एक्सपांशन कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? टर्मिनेटिंग। उसमें डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है देखने को, कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं वो क्या है? वो 2 है या 5 है, या 2 और 5 का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ये वाला एग्जाम्पल, जहां 8/9 आ रहा था, तो 9 का फैक्टर क्या होता है? क्या होता है 9 का फैक्टर? 3 इंटू 3। तो वो 2 और 5 के अलावा कुछ और है, इसलिए उसका डेसिमल एक्सपांशन हमको कैसा मिला? रिपीटिंग। तो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 होगा, 2 और 5 का फैक्टर होगा, और रिपीटिंग होगा अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा, किसी और का फैक्टर होगा। समझ गए ना? अब पूछूंगा मैं क्वेश्चन। अब मैं कुछ यहां पर लिखूंगा रैशनल नंबर, आपको बताना है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। रेडी सब? कुछ पूछना है, डाउट तो पूछ लो अभी इससे रिलेटेड। चलो या बीच में पूछ लेना अगर डाउट आएगा तो। ठीक है, तो यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 3/24। हाँ, 3/24। सब अपने आंसर पहले रेडी कर लो, फिर मैं जिससे बोलूंगा वो आंसर बताना। इसमें आपको दो चीजें बतानी है, रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। हाँ, तो कौन कौन रेडी अपने आंसर्स के साथ बताओ जल्दी, हैंड रेज करो। ओके, ठीक है, वेट करते हैं और बाकी लोगों का। सब रेडी? ठीक है, चल सुमुख बता। ठीक है, ठीक है, और कौन बताएगा? हाँ, रिपीटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। हाँ, लास्ट शिवानी बची है। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको देख के ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इसके पहले मैंने क्या बताया था? जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, वो टर्मिनेटिंग होता है। उसके अलावा कुछ और होता है तो क्या होता है? रिपीटिंग होता है। समझ में आया ये चीज? तो अभी डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 24 है। ठीक है, तो देखो, एक चीज इसमें ध्यान रखो, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने के पहले आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब पहले इसको काटना पड़ेगा। तो काटो इसको। तो काटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 8 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/8। समझ में आया? अब इसके फैक्टर निकालो, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। तो सिर्फ 2 आया मतलब कौन सा डेसिमल एक्सपांशन होगा? टर्मिनेटिंग। समझ गए कि नहीं ये चीज? 2 5 या 2 5 का कॉम्बिनेशन तो टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कुछ और तो रिपीटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ये बताना। 17/300, 17/300, आराम से अपने आंसर रेडी रखो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा।
हम्म। तो फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाले शिवानी अटेम्प्ट करो तो फर्स्ट वाला बताओ। अरे गलत होगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हाँ, क्यों मतलब, क्यों बताओ। देखो आराम से रिलैक्स सुनो पहले मेरी बात। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो। कुछ से कटेगा क्या, किसी से कटेगा क्या ये ऊपर और नीचे वाला? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वो 17 से ही डिवाइड हो सकता है, नीचे वाला तो 17 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 300 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं 300 के प्राइम फैक्टर? पहले 2 से डिवाइड होगा 150 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 75 टाइम्स में जाएगा, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऐसे ही होगा। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ऐसे ही आएगा। तो 300 के प्राइम फैक्टर क्या मिले तुमको, ये मिले। अब बताओ टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग? रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं, सबको क्लियर? सेकंड वाले का, सेकंड वाले का बताना। हाँ बताओ। रिपीटिंग। तो पहले तुमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, किससे डिवाइड किया दोनों को? किससे डिवाइड होगा दोनों? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ऐसे ही होगा। फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 और ये 5 9 जा 45, ऐसे ही होगा। तो क्या मिला ये आपको अल्टीमेटली 5/9 मिला, समझ गए? तो 9 डिनोमिनेटर जो है उसका फैक्टर क्या होता है, 3 into 3। मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन भी कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। समझ गए ये? ओके। अब आते हैं इस नंबर पे, इस नंबर पे 17/1300। ठीक है, तो आराम से इसका आंसर रेडी रखो। कौन कौन रेडी है इसके आंसर के साथ? चलो ठीक है, बाकी लोगों का भी वेट करता हूँ। ओके। ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट भी सॉल्व करो ना, हो गया पूरा? ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया श्री इसमें? नहीं समझ में आया? बाकी ऊपर वाले समझ में आए थे क्या? हाँ, ये इसमें क्या प्रॉब्लम गई जो अलग लगा? ये बड़ा नंबर है बस इसलिए। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। किसी से कट रहा है तो काट दो। तो किससे कट सकता है, सिर्फ 17 से कट सकता है, क्योंकि ऊपर में 17 है। तो 17 1 जा 17, ठीक है। और ये 17 से कितने टाइम्स में जाएगा? 17 टू जा होता है ना 34। तो ये टू जा मतलब कितना हो जाएगा, ये 200। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1/200, ऐसे ही आएगा। अब 200 के प्राइम फैक्टर निकालो। 200 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? 200 के प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड होगा 100, फिर 2 से डिवाइड होगा 50, फिर 2 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा। समझ में आए? तो क्या आए इसके प्राइम फैक्टर, ये आए। और ये आए तो ये कैसा होगा डेसिमल एक्सपांशन? टर्मिनेटिंग। क्योंकि पूरे 2 और 5 मिल रहे हैं, कहीं भी और कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर ना सबको? नेक्स्ट करो ये वाला। तुम ना ये हो गया ना, ये पूरे ये वाले जो मैंने दिए थे। नेक्स्ट ट्राई करना 7 8 9, ठीक है। हम्म। हम्म। तेरा क्या आ रहा है? तू तो टर्मिनेटिंग बोल रहा था क्या? ठीक है, क्या आ रहा है बताओ इसका? रिपीटिंग। शिवानी कैसे रिपीटिंग आ रहा है, एक बार बताना तो। 1/6 आया ना, हाँ। और 2 3 जा मतलब ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट का क्या आएगा? रिपीटिंग। 7 1 जा 7 3 जा मतलब 1/3, ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। नेक्स्ट का क्या आएगा?
रिपीटिंग। 42 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 42 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 42, ये 2 से डिवाइड होगा 21, फिर 2 नहीं, फिर किससे डिवाइड होगा 3 से। 3 7 आगे देखने और सोचने की जरूरत ही नहीं है, 3 आ गया मतलब रिपीटिंग। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन बस छोटा सा था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देगा कि मतलब डेसिमल एक्सपांशन आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग। ठीक है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, सुनो, अच्छी चीज, भले ही वो आपके सिलेबस में अभी तुरंत यूज हो ना हो, लेकिन वो मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर कोई एक नंबर है, वन, वन नहीं, कुछ बड़ा नंबर लेता हूँ, 173 अपॉन 125। ठीक है, ये एक नंबर है। तो बताओ इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, पहले ये बता दो। पहले तो भाई इसको, इसका वो करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे ना 125 के। निकालो एक बार, उसके बिना कैसे बता पाओगे। निकाल लिया क्या 125 के प्राइम फैक्टर? किससे डिवाइड होगा पहले ये? 5 से। कितने बार में जाएगा? 25 टाइम्स में। फिर 5 से, 5 जा, और फिर 5 से 1 जा। समझ गए ना ये? तो कितना आया ये? 172 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ऐसे ही लिखेंगे ना, 3 बार 5 बार है मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्यूब। ठीक है, तो ये समझ गए कि टर्मिनेटिंग है। अब मैं बोलूंगा कि अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालो, मतलब डिवाइड करके बताओ कि नंबर क्या आएगा डिवाइड करने पे। डिवाइड करके बताओ कि जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो क्या आएगा। तो कैसे डिवाइड करोगे? वो पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं कैसे करना। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको डिवाइड करना है तो आप एक काम करो, ऊपर 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करो। अब मैंने 2 क्यूब से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका लॉजिक समझना। क्योंकि यहाँ 5 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का क्यूब है, दोनों मिल जाएंगे। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे डिनोमिनेटर में? 5 इंटू 2 पूरे का क्यूब बन जाएगा। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है आपने पहले भी कभी पढ़ा हो। ठीक है, अगर दोनों की पावर सेम रहती है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरे की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो 5 टू जा कितना होता है? 10, और 10 की पावर 3 जब करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है ना। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 10 की पावर 3, जो आगे जाके बन जाएगा 1000। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, अब ऊपर में हमने 2 क्यूब किया था, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू जा, जल्दी बोलो, 16, 16 का 6, ये आ गया 1। 8 7 जा 56 प्लस 1, 57 का 7, यहां पर आ गया 5। 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13, तो ये हो गया 1376। तो आपके पास क्या मिला? ये 1376 डिवाइडेड बाय 1000। अब डिवाइड करो, क्या आएगा? 1.376, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन अगर ऐसा है, तो उसको डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन से बेटर अप्रोच क्या होती है? इस तरह की, कि नीचे की पावर को 10, 100 या 1000 में बदल दो, जिससे इजीली वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर ये? तो ये मेथड हम यूज करेंगे कई बार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जो कई चैप्टर में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो फिर मैं हटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अब डिस्कस कर रहा हूं। तो ये सब एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन है, मतलब हमने जो पिछले भी देखे ना, क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, दिस इज लाइक एन एक्टिविटी जिससे आप मैथ्स के फंडामेंटल क्लियर करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्या लिखा है एक बार अच्छे से पढ़ो, पहले सबके सब पढ़ो, क्या लिखा है? write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-reoccurring। reoccurring का मतलब क्या है? रिपीटिंग, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? भूल गए? भूल गए? भूल जाते हो तुम लोग? सोचो जब तक मैं यहाँ पर वो पिछला वाला लेके आ रहा हूं मैं। क्लास, अच्छा लाइट गोल हो गई थी ना पिछले बार। यार इसमें तो होगा, वो फर्स्ट क्लास में लिखा था मैंने। हम्म
कोई बता रहा है क्या? क्या बोलते हैं? कौन से नंबर? इर्रेशनल नंबर, यस करेक्ट। आंसर है इर्रेशनल नंबर। देखो ये चीज भूलना नहीं है, मैं बार बार आपको बताऊंगा। ये वाला जो मैंने आपको ट्री बताया था ना, नंबर सिस्टम का फैमिली ट्री, तो रियल नंबर ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके दो बच्चे, एक कौन इर्रेशनल, दूसरा कौन सा रैशनल। समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर वो जिनका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म में, जैसे कि 1/2, 1/3, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और इनके डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग जैसे 1/2 का 0.5, दूसरा कौन सा, रिपीटिंग जैसे कि 1/3 का। ये याद आया, ये चीज हमने की थी फर्स्ट क्लास में। और उसके बाद अंदर और कैटेगरी, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरा जो नंबर होता है वो क्या होता है, इररेशनल। इररेशनल नंबर वो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे दो नंबर या तीन नंबर के एग्जांपल्स दो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो आपके एग्जांपल्स कौन से होंगे, ये सामने लिखे हुए दिख रहा है ना, 1.32, 125, 12, बहुत सारे, कुछ भी लिख दो जिसमें ना ही कोई रिपीट हो ना ही कोई टर्मिनेट हो। समझ गए ये? तो ये सारे एग्जांपल है। पाई की ये जो वैल्यू है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। √2, √3, ये सारे के सारे कौन से एग्जांपल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है, ओके। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो एग्जांपल लिख लेना इसी में से देख के। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, तो देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। अनुष्का क्वेश्चन पढ़ना। तो 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आने वाले तीन इररेशनल नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर बताने जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो और इन दोनों के बीच में आए। तो पहले एक काम करते हैं हम, 5/7 इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल लेते। तो उसके लिए 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, 7 जीरो 0 हो गया, यहाँ पर क्या गया 5 पॉइंट लगा 50, ठीक है। 7 7 से कितना हो गया 49, क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, 7 1 सा क्या हो जाएगा 7, क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 30, 7 4 सा 28। इस तरह से ये आगे चलते जाएगा, छोड़ दो जो भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/7 का मतलब क्या हो गया 0.714, लगभग ऐसा आ रहा है। आगे क्या आ रहा है उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके 9/11 निकालते, तो 9 को डिवाइड करते हैं 11 से। सबसे पहले कितने टाइम्स में जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 9, फिर पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 90, फिर क्या आएगा बोलो जल्दी, 11 8 जा क्या हो जाएगा 88, कितना आ जाएगा डिफरेंस 2, ये हो जाएगा 20, फिर नेक्स्ट 11 1 जा 11, क्या बच जाएगा 9, फिर हो जाएगा 90, 11 8 जा 88। समझ में आ रहा है? तो 81 81 81 ये चलेगा, समझ गए। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आया है 0.714, और इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है बताओ जल्दी, 0.818181 ऐसा आया है। अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसे नंबर बताओ जो कि टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो। कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तीन एग्जांपल बताओ। हाँ बताओ अनुष्का। 0 पॉइंट आएगा, दोनों के बीच में आना चाहिए। यहाँ क्या है 71 और यहाँ पर क्या है 81, बताओ क्या आता है 71 और 81 के बीच में, 72। तो 0.72 लिख दो, फिर उसके बाद कोई भी नंबर लिख दो, 3 4 5 1 2 5 7 सो ऑन। समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, खत्म। और क्या हो सकता है 0.731251 2 जो भी है कुछ भी लिख दो। समझ गए कि नहीं? तो ये सारे इररेशनल नंबर हो सकते, कितने होंगे, काउंट कितना होगा उनका, इनफाइनाइट, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, कोई भी दो इररेशनल नंबर के बीच में कितने इररेशनल नंबर हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। क्लियर ये चीज? ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस है, देखो सॉल्व वाले क्वेश्चन नहीं है, बेसिक्स वाले क्वेश्चन। हटा रहा हूं फिर मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी क्वेश्चन पढ़ना। अब ये जो कुछ नंबर्स हैं इनको रैशनल और इरैशनल में क्लासिफाई करना है। सबसे पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, √23, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी रूट वाले नंबर हैं
वो सारे इरैशनल होंगे, सिर्फ उनको छोड़ के जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब कौन सा? 1। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। रूट 4, क्योंकि 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। उसके बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 9। अगला नंबर कौन सा आता है? 16, 25, 36, 49। इन सब के रूट को छोड़ के बाकी जितना भी रूट वाला नंबर आएगा वो नंबर कैसा होगा? इरैशनल नंबर होगा। समझ गए ये? नेक्स्ट नंबर कौन सा लिखा है बताओ? रूट 225। बताओ रैशनल या इरैशनल? रैशनल, क्योंकि 225 किसका रूट होता है? सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15। और 15 कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। समझ गए ना ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 0.3796। सुमुख बताएगा ये कौन सा है, रैशनल की इरैशनल? हाँ तुम बताओ। रुद्राक्ष? और कोई? तुम चारों में से क्यों रैशनल? शिवानी? वेरी गुड। क्योंकि टर्मिनेट हो गया। ये देखो अभी यहां पर मैं क्या बता रहा था, ये मैंने बताया था ना, ये नंबर सिस्टम का ट्री भूल गए क्या? टर्मिनेट हो या रिपीट हो तो क्या? रैशनल। और ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग तो क्या होगा? इरैशनल। अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक चीज बदल जाती, अगर इस क्वेश्चन में ये 9 6 जो है ना, इसके बाद अगर ये डॉट 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 लग जाता तो मतलब क्या हो जाता? वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाता? इरैशनल। समझ गए ना? लेकिन यहां पर ये क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर खत्म हो जा रहा है, इसलिए कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? नंबर क्या है? 7.7478478 सो ऑन। सही लिखा है ना मैंने? 478 हाँ ठीक है। बताओ रैशनल या इरैशनल? इरैशनल, इरैशनल। और कोई? सभी इरैशनल बोल रहे हैं? क्यों इरैशनल बताओ? हाँ, ये रैशनल होगा। क्यों रैशनल होगा भाई? ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। इसका पैटर्न देखो, 478 478 478 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? 7.478 का बार रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग। और रिपीटिंग मतलब कैसा हो जाएगा? वो रैशनल। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब जो टर्मिनेट ना हो वो जरूरी नहीं है कि वो इरैशनल हो। आपको देखना पड़ेगा, अगर रिपीट हो रहा है तो भी वो रैशनल हो सकता है। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। लास्ट वाला एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के बताना। मतलब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन ऐसे एक के बाद एक रखे कि बच्चे जानबूझ करके गलत आंसर करें। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है? 1.01, 001, 000, 4 times 01, 4 times 01 एंड सो ऑन। हाँ, इरैशनल, क्योंकि यहां पर ये रिपीट नहीं हो रहा है ना कोई फिक्स्ड पैटर्न। अगर ये 01 01 01 01 आता तो क्या हो जाता? वो रैशनल। लेकिन अभी ये क्या होगा? इरैशनल। तो क्या ये फंडा क्लियर हो गया? रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब आ जाते हैं, ये सब तो ऐसे सिंपल चीजें थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इस चैप्टर के, वो है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स। तो अभी तक ना उसने फंडामेंटल डिस्कस किया पूरी बुक में कि रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे इरैशनल नंबर्स पे। ठीक है? तो इरैशनल नंबर्स, √2, √3, √5, ये सारे इरैशनल नंबर, √6, ठीक है, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। अब मैं पहले ना इनसे रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ ऑपरेशन बताता हूं। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनका एडिशन कैसे होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इनका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, वो समझ लो कौन से रूल्स फॉलो होंगे। पहली चीज तो ये कि अगर आपको √2 + √3 दिख रहा है तो क्या होगा दोनों का एडिशन?
कुछ नहीं होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। समझ गए? √2 प्लस √3, तो वो √2 प्लस √3 ही होगा, उसको आप √5 लिखने की गलती मत करना, वो √5 नहीं होगा। समझ गए ये चीज? पहला रूल क्लियर। दूसरा रूल, √2 माइनस √3, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। इसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते रूट के अंदर 2 माइनस 3, ऐसा नहीं होता। रूल नंबर 2 क्लियर? प्लस और माइनस ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो √3 प्लस √3 है, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? नहीं, तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, √3 प्लस 3 ऐसा नहीं लिख सकते, ये भी नहीं होगा। ठीक है? हाँ, 2√3, ये दोनों का एडिशन अगर आप करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 2√3। तो कैसे होता है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो x प्लस एक्स है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? 2x लिख सकते हो ना, समझ गए ना? तो क्या होता है, ये x प्लस 2x, अगर x प्लस 2x है तो क्या लिखोगे उसको? 3x। तो उसके सामने जो कोफिशिएंट है वो आपस में ऐड होते हैं, ऐसा ही होता है। यहां पर भी वही होता है। यहां √3 के सामने क्या लगा है? 1, कुछ नहीं मतलब 1। यहां √3 के सामने क्या है? 1। तो 1√3 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 2√3। क्लियर हो गया ये चीज? चलो एक और चीज मैं पूछता हूं, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5√2 प्लस 2√5, क्या होगा दोनों का एडिशन? नहीं होगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ पर क्या है? √5 है। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन अगर मान लो यहां पर ऐसा होता 5√2 प्लस 2√2, तो क्या आता? 7√2। तो समझ गए ये रूल्स? ठीक है। वैसे ही अगर मान लो 7√2 माइनस 3√2, ऐसा है -13√2, मान लो ऐसा है 7√2 माइनस 13√2, क्या आता बताओ? -6√2। इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं ना, इसके सामने क्या है भाई? +7, इसके सामने क्या है? -13। तो 7 और -13 ऐड होंगे तो क्या बनेगा? -6। तो आंसर क्या आएगा? -6√2। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड रूल्स क्लियर हो गए, अब हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रूल्स समझते हैं दो रैशनल नंबर्स के। तो अगर मान लो हमारे पास एक रैशनल नंबर √2 और दूसरा रैशनल नंबर √3, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है रूट के अंदर 2 × 3। एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा। समझ गए? तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? √6 बन जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मान लो यहां पर है 5√2 इंटू 7√3, तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों? तो ये जो नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। और ये भी कौन सा नंबर है? रैशनल। तो रैशनल रैशनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 5 7 सा कितना हो जाएगा? 35। और रूट के अंदर वाले मतलब इररेशनल नंबर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा? 2 3 सा मतलब क्या हो जाएगा? 6। समझ गए ये भी रूल? अगर मान लो ऐसा है √8 डिवाइडेड बाय √24, मान लो ऐसा है। डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन तो हम ऐसा लिखेंगे √8 अपॉन √24, ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। तो यहां पर इन दोनों को होल रूट में लिखा जा सकता है, मतलब होल रूट 8 डिवाइडेड बाय 24। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और ये 8 से कटेगा, अब 8 1 सा और 8 3 सा, तो ये कितना बन जाएगा? 1 रूट के अंदर 1/3, ऐसे ही बनेगा। अब रूट को फिर अलग अलग कर देते, पहले रूट अलग अलग थे, फिर पूरे का रूट हो गया, है ना? अब फिर रूट को अलग अलग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? √1 और √3, ऐसे ही हो जाएगा। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो √1 हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। तो क्या ये डिवीजन प्रोसेस भी क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो कि इररेशनल नंबर्स में अप्लाई होते हैं। ठीक है। आ, अब आते हैं, अच्छा इसको हटा दूं ना, हो गया तो मैं नोट नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली समझते चलो, क्योंकि क्वेश्चंस तो जब हम करेंगे ना, आप लोग सॉल्व करोगे तो आराम से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम रूल्स चेक कर रहे थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, तुम लोग बस मुझे ये बताना कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है, ठीक है।
हाँ, तो फर्स्ट जो नंबर है वो रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल। सेकंड नंबर कौन सा है? इरैशनल। क्यों? तो 25 है ना, 25 कंप्लीट, हाँ रैशनल होगा ना। रैशनल, कोई रैशनल बोला मैं ऐसा सुना। ये रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा, ये क्या होगा? इरैशनल। ये क्या होगा? ये लिखा है √2+1, ये क्या होगा? रैशनल या फिर इरैशनल? बताओ। ये नंबर के दो पार्ट हैं, एक √2 है और दूसरा 1 है। √2 कैसा नंबर है? इरैशनल। अकेले √2 इरैशनल है। 1 कैसा नंबर है? रैशनल। समझ गए? तो दोनों मिल गए तो क्या बनेगा? अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखता हूं। मान लो ये √2 जो कि इरैशनल नंबर है वो बदमाश बच्चा है, ये 1 जो कि रैशनल नंबर है ये अच्छा बच्चा है। जब दोनों मिल गए तो क्या हो गया? इरैशनल। समझ गए ना अभी? तो क्या बनेगा ये नंबर? इरैशनल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। वैसे ही ये वाला क्या होगा बताओ? क्यों? अभी देखो इसमें जब, चलो इसमें ब्रैकेट खोलते हैं, अभी तो ब्रैकेट खुला नहीं है ना। टोटल 3 टर्म्स है, ये बीच में माइनस है ना, समझ रहे हो? ये सब मिलके एक बन रहा है। ये √7, एक बदमाश बच्चा, ये ब्रैकेट खुला माइनस आया तो माइनस √7, और यहां पर क्या हो गया? -2। क्लियर हुआ? तो ये प्लस √7 और माइनस √7 कट गया, तो क्या बच गया आपके पास? -√2। समझ गए? अब बताओ कौन सा नंबर है ये? रैशनल। इरेशनल क्यों? नहीं नहीं, अगर रूट के अंदर 2 होता तो इररेशनल होता, सिंपली 2 है तो रैशनल ही होगा ना। क्लियर रुद्राक्ष? ओके। ये कौन सा नंबर होगा? बताओ जल्दी। नहीं हो रहा है क्या क्लियर? 3 कौन सा नंबर है? 3, सिर्फ 3 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है। दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन मिलके क्या बनेगा? इररेशनल ही बनेगा। ये वाला नंबर रैशनल है, ये वाला नंबर इररेशनल है, दोनों मिला के क्या बनाएगा? इररेशनल बनाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पाई ये कैसा नंबर है? रैशनल की इररेशनल? इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई+2 ये कैसा नंबर होगा? इररेशनल नंबर होगा। क्लियर? तो अब चलो जल्दी से अपनी बुक में आप पेज नंबर 15, नई एडिशन में 15 है, पुराने एडिशन में एग्जाम्पल 11 होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार मैं पुराना एडिशन भी ओपन कर लेता हूं। कौन से पेज में? 16। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 16 के पहले और नहीं है क्या कुछ? एग्जाम्पल नंबर ये वाली नई एडिशन में दिया है ये वाले एग्जाम्पल्स। अच्छा इसमें भी तो दिया है एग्जाम्पल 12, देखो पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन पेज नंबर 15। ठीक है, एग्जाम्पल 12 ओल्ड एडिशन, न्यू एडिशन एग्जाम्पल 11। तो पहला नंबर क्या दिख रहा है बताओ उसमें? 7√5। हेडिंग है चेक वेदर दीज नंबर्स आर इररेशनल और नॉट। तो पहला नंबर है 7√5, बताओ कैसा है? इररेशनल। सेकंड नंबर 7/√5, वो भी इररेशनल है। ठीक है, थर्ड कैसा होगा? √2+21 इररेशनल, और फोर्थ पाई-2 क्या होगा? इररेशनल। क्लियर ना? सबको क्लैरिटी आ गई इसमें? ओके। अब इसके बाद आप ओपन करना एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.5, मतलब 1.5। एक मिनट यार, ये एडिशन चेंज हुआ ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। न्यू एडिशन में 1.4 है, ओल्ड एडिशन में 1.5 है। मतलब ओल्ड एडिशन वाले बच्चों के लिए ये बता दूं कि 1.4 वाली जो एक्सरसाइज है वो डिलीट हो गई है तुम लोगों के सिलेबस से, वो नहीं करना है। ठीक है, 1.4 नहीं करना है, सीधा 1.5 करना है, ओल्ड एडिशन। ठीक है, ओके। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल। क्लियर ये क्वेश्चन? एक एक करके मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले वाला बताना मनन, फर्स्ट वाला जो नंबर है क्या है? हाँ नंबर क्या, एक बार पहले नंबर बताना फिर बताना। 2 - √5 इररेशनल, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बताना। तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा?
हाँ देवव्रत, नंबर बताना पहले क्या है। 3 प्लस इसको सिंपली √23 बोल सकते हैं या √23 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखा है, -√23। हाँ अब बताओ कौन सा है ये, इरेशनल। और कोई, ये रैशनल हो जाएगा ना। क्यों रैशनल, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये +√23 -√23 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये क्यों कट रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है +1, इसका कोफिशिएंट क्या है -1, दोनों ऐड होंगे तो +1 -1 मिलके क्या हो जाएगा 0। समझ गए ना। तो इसलिए कौन सा क्या बच जाएगा आपके पास 3, जो कि कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट रुद्राक्ष बताना, नंबर बता पहले क्या है। 7√7, हाँ क्या होगा सुमुख, क्या होगा। पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये √7 तो कट सकता है ना, तो पहले काट दो इन दोनों को। तो क्या बचा अब हमारे पास, 2/7। अब बताओ, रैशनल होगा ना। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेना अगर घुमा फिरा के पूछा है। नेक्स्ट सुमुख बता, नेक्स्ट क्या है बता ना, बुक में देख क्वेश्चन क्या है बता। 1/√2, हाँ क्यों, लेकिन रूट भी तो है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, वो नंबर जिनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रैशनल नंबर होते, यही है। लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई, छोटी सी चीज जो मैं बोलता हूं लेकिन हो सकता है तुम लोग ध्यान नहीं देते, वो ये है। यार ये मक्खी बार बार जाके बैठ जा रही है उसमें, तो उसके कारण स्क्रीन डिस्प्ले चेंज हो जा रहा है। वो कंडीशन अप्लाई क्या है पता है, क्या है वो कंडीशन अप्लाई, वो ये है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ये। तो अभी P मतलब कि ऊपर वाला टर्म इंटीजर है, हाँ है। लेकिन क्या नीचे वाला टर्म इंटीजर है, सिर्फ 2 होता तो वो इंटीजर होता, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, √2, इसलिए वो इंटीजर नहीं है। और अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे भी, इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे भी, तो वो कैसा मिलेगा आपको, रिपीटिंग मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इसलिए ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ये इरैशनल नंबर होगा। क्लियर सबको ये चीज, अभी आएगा कंफ्यूजन, जितनी गलती करोगे सीखोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ श्री बताओ, 2π रैशनल या इरैशनल, इरैशनल नंबर, क्योंकि पाई कैसा होता है, इरैशनल। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, इरैशनल। क्लियर ये चीज, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनूप इस तरफ शिफ्ट हो जाना था थोड़ा सा। तो इरैशनल और इरैशनल का कंसेप्ट जो है ना, वो और प्रैक्टिस लगेगी, गलती करोगे। जब भी कोई नंबर आता है तो मुझसे पूछ लो, अपने डाउट क्लियरिफाई कर लो, रैशनल है कि इरैशनल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ही लिखा है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या उसका, जल्दी से बोलना क्या है, 3 + √3, और उसके ब्रैकेट के अंदर 2 + √2, यही है। चलो मैं पूछते चलता हूं, ये 3 + √3 सिर्फ इतना पार्ट रैशनल या इरैशनल, इरैशनल ना, क्योंकि ये रैशनल ये इरैशनल मिलके क्या बनेगा, इरैशनल। सिर्फ इतना पार्ट रैशनल या इरैशनल, इरैशनल, ठीक है। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, साइन क्या लगाया हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × क्या हो जाता है, 2 + √2, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद ये आएगा, ये क्या है, +√3, फिर इंटू में क्या आ जाएगा, 2 + √2, ऐसे ही होता है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से क्या हो जाएगा, 6। फिर ये क्या बनेगा बताओ, ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा यहां पर, हाँ ये 3 जो है √2 के सामने जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि क्या है 1। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3, और यहां पर क्या हो जाएगा, √2। समझ गए कि नहीं ये।
फिर ये √3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो √3 के सामने है 1, वो 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 2, और यहां पर क्या हो गया ये √3, समझ गए। फिर ये 1 √3 और ये √2 मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या बनेगा, क्यों √2 क्यों, √6 बन जाएगा ना, प्लस प्लस मतलब ये प्लस आएगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 × 3, रूट रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना अंदर वाले, समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो ये क्या बन गया 6 + 3 √2, 2 + √3, सॉरी +2 √3, और ये क्या बन जाएगा +√6। यहां तक क्लियर सबको, आगे क्या करेंगे, आगे बताओ, और किसको किसको ऐड करेंगे अब इसमें, कुछ नहीं होगा अब आगे ऐड, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, और ये क्या है √6। समझ गए ना क्या करना है। चलो एक क्वेश्चन खुद से बना के दिखाओ मुझे, इसके बाद वाला जस्ट। यही लिखा है ना क्वेश्चन, 3 + √3, 3 - √3। मैं चेक करता हूँ आके कॉपी में। गलत करो, मैं बताऊंगा क्या चीज ठीक करनी है। जैसा पिछले बार किया ना, पहला वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरा नंबर हाँ, लेकिन ना उसके बीच में एक प्लस है ना, ये प्लस प्लस है। हाँ हाँ ठीक है, √9 की वैल्यू क्या होती है, नहीं यार, √6 कैसे है बता दो। हाँ सही बता रहे, सुनो आगे सॉल्व। 3 3 9 ठीक है, -3 √3 ठीक है, ये +√3 इससे मल्टीप्लाई हो तो 3 √3 बनेगा ना वो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखो जल्दी से कैसे कर रहे हो प्रोसेस, एकदम एज इट इज फॉलो करो। यहां पर पहले लिखा तुमने ये वाला नंबर जो कि क्या है 3, और फिर ये मल्टीप्लाई होना है इन दोनों से, ठीक है। फिर उसके दूसरे तुमने ये नंबर लिखा, दूसरा नंबर लिखते समय ये ध्यान में रखना उसके सामने जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव उसको भी लिखना है, तो उसके सामने क्या है +√3, तो हमने +√3, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर +√3। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके ये वाला ब्रैकेट 3 - √3, क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको, पहला स्टेप एज इट इज। फिर अब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ इससे, 3 3 क्या बन गया 9, फिर यहां पर क्या है बीच में देखो माइनस, और ये प्लस मतलब क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और 3 और यहां पर इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 1 क्या हो गया 3, और ये √3 एज इट इज, ठीक है ये चीज। फिर अब ये +√3 मल्टीप्लाई होगा +3 से, तो ये भी क्या बन जाएगा 3 √3 बनेगा। क्या ये क्लियर हुआ, क्योंकि 3 इसके सामने जो नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 √3 बनेगा, ठीक है। फिर ये √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से, किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बोलो जल्दी, नहीं, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये √3, -√3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन बोलना जरूरी है, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो बीच में क्या आएगा माइनस। अब रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 × 3, समझ गए ना ये चीज। अब देखो ये दोनों नंबर क्या है, ये है -3 √3 और ये क्या है +3 √3, दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं लेकिन साइन अपोजिट है दोनों का। यहां पर क्या बचा है तुम्हारे पास 9 और माइनस, यहां पर रूट के अंदर 2 बार 3 है, ये जो रूट है उसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट किस क्यों, क्योंकि ना उससे ना पेयर बन के बाहर निकल जाती है टर्म्स, तो यहां पर 3 3 का एक पेयर बना और ये बाहर निकल गया, तो बाहर क्या निकल गया 3, रूट के अंदर क्या बचा
कुछ भी नहीं बचा, सब निकल चुका है, तो मतलब रूट हट गया। समझ गए ये चीज? तो क्या बचा आपके पास 9 माइनस 3, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6। क्लियर सबको ये प्रोसेस? तो ये काम आपको करना है आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस के लिए। मैं बता रहा हूं, देखो आप लोग ट्राई करोगे सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का नहीं, सेकंड तो ऑलरेडी हमने कर दिया, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड को भी ना एक बार खुद से बना के देखना, ठीक है, ब्लाइंडली, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे, कि आप लोग सही में उस अप्रोच को समझ पा रहे हो कि नहीं। और मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, उनको भी ट्राई करोगे आप लोग। एग्जाम्पल 15, न्यू एडिशन का 15 बता रहा हूं मैं, वो चारों बनाने हैं आपको। और ओल्ड एडिशन की अगर बात करें तो उसमें है ये एग्जाम्पल नंबर, कहां पर है यार, ओल्ड एडिशन में ना एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, ये तीनों करना, ठीक है, और एग्जाम्पल 16 करना। ओल्ड एडिशन में 13, 14, 15, 16 ये पूरा करना है, ठीक है। न्यू एडिशन में भी है वैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हम अगली क्लास में ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरे ये इरेशनल नंबर की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, ये फिक्स है कि ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, रैशनलाइज इरेशनलाइज। आप लोगों ने अगर क्लास अटेंड की होगी स्कूल की, आपको ध्यान होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए होंगे, करवाए होंगे हो सकता है टीचर ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसकी टाइमिंग हो सकता है थोड़ी सी चेंज होने वाली है, तो 5:30 to 6:30 हम लोग करेंगे आगे से, ठीक है। एक बार सर बता देंगे फिर भी जो भी है, ओके।